बोशा साहब खुशामदीद सर। मैं जैसे जिक्र कर रहा था पानी का मसला, तो आज जो हमारी गुफ्तगू भी हुई कुछ हुकाम के साथ और इंडस वाटर सिटी के ऊपर जो सेमिनार भी हुआ, इन दो वाकयात को लेके 4-5 दिनों से मुझे ये क्यों लग रहा है कि प्रोबेबली एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहा है इस खत्ते में। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है सर हालिया 2 इवेंट्स के बाद? पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि ये जो आप देख ना, 2 किस्म की बातें मेरे सामने आई हैं। एक तो यह है कि इंडिया जो है वो जितना मर्जी कुछ कर ले वो कर नहीं सकता, और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो तैयार हैं, हम तैयार हैं इंडिया को फेंटा लगाने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और उनको जो यहाँ पे उठता है ना, वो उठता है आपकी तमाम मौजूदा सियासी क़यादत के ऊपर, तमाम सियासी क़यादत के ऊपर, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और जो हुक्मरान जमात हो, कि भाई अभी फ्लड्स तो आते हैं ना हर साल आपके, तो आपके रेन वाटर कैनाल्स जो आप बना रहे थे, $1.5 बिलियन पाकिस्तान का एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन वो सिंध में आपको पता है एहतजाज हुए और वो नहीं बनने दी उन्होंने। पीपल्स पार्टी वाले भी पेश थे उसमें। डैम जो है वो कभी केपीके से रुक जाते हैं, कभी सिंध से रुक जाते हैं, कभी कालाबाग डैम रुक जाता है, कभी कोई और। ये तो पानी बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ उन्होंने इंटरनली जो हमारा मसला, जो मैं खुर्रम साहब के सामने भी रख रहा था, कि ओवर द ईयर्स अनलाइक इंडिया, वहाँ अगर उन्होंने पानी चोरी किया, अब तो सुरंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो जो खुर्रम साहब बयान भी कर रहे थे, तो हम क्यों नहीं कर सके? वो साहब बात बड़ी अहम थी जो आपके बीच में रह गई, कि इंटरनली हमारा अपना नक्श क्या है। हमारा नक्श जो है वो हमारे सियासतदान है, और जो पाकिस्तान में वाटर रिजर्वायर नहीं बनने देते। ये जो शरद के टाइम से बात चल रही है, कभी कालाबाग डैम पे सियासत हो जाती है, कभी रेन वाटर कैनाल्स के ऊपर सियासत हो जाती है। देखें आप, रेन वाटर आ रहा है, सैलाबी सूरत हाल हो रही है, और आपकी एग्जिस्टिंग कैनाल्स में अगर आप उनका नेटवर्क सही कर लेते हैं और उन पानी को वहां पे स्टोर कर लेते हैं और बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, हु स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट? आपकी सियासत है। तो आप सूबों की सियासत कर लेते हैं, आप लसानियत की सियासत कर लेते हैं। तो इंडिया तो एक तरफ है बुरा ना, वो तो पूरी दुनिया उसको देख रही है। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना दम नहीं है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का पानी रोक सके। ये तो हमारे अपने लोगों से भी सवाल जवाब करने पड़ेंगे ना, उनसे भी हिसाब करना पड़ेगा कि भाई तुम किस खाते में इतने बड़े पॉलिटिकल सूरमा बनते हो, पॉलिटिकल लीडर बनते हो। या तो तुम्हारी बात नहीं लोग मानते, और अगर लोग नहीं मानते तो फिर उतर जाओ, और अगर मानते हैं तो फिर तुम नेशनल ऑनर में या नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं बात कर रहे? तुम तो हाँ में हाँ मिलाते हो। तो ये कैच 22 सिचुएशन है कि हमें हमारे हुक्मरान जो है वही वाटर रिजर्वायर्स नहीं बनने दिए उन्होंने इतने सालों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, ये डू यू रियली थिंक सो कि हम एक बार फिर एक जंग की तरफ जा रहे हैं, हालात ऐसे बन रहे हैं? आई बिलीव कि हम जा रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि सितंबर तक जो है हमारी दोबारा सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ लोग जो मर्जी सोचे, हमारे दानिश्वर वगैरह, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है चनाब के पानी को मोड़ने की और उसके ऊपर पेरिनियल कैनाल्स बनाने की। तो इस सूरत में पानी तो आपको पता है, वाटर इज लाइफ, और पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान को एक ही तरीका है फिर रिटेलिएट करने का, और वो फिर इंडिया के लिए भी बड़ा क्या कहते हैं कि बुरे ख्वाब की तरह होगा। वो उसका रिजल्ट जो मर्जी हो, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान उनको पानी नहीं रोकने देगा। तो इसमें जो हमने इंटरनेशनल रिकग्निशन ली है, 47 बरस ईरान अमेरिका तनाज़ा किसी दौर में सेटल नहीं हुआ, अब वो हमारी सालसी की वजह से किसी नहज पे जा रहा है, सेटलमेंट हो रही है। कतर में भी अच्छी खबरें आ रही हैं, उस जो तीसरा राउंड हुआ। तो इस रिकग्निशन के बदले पाकिस्तान, अमेरिका हो या दीगर पावर्स हों, उनकी तवज्जो यहाँ क्यों नहीं मबजूल करवा सकता इतने लॉन्ग स्टैंडिंग इशू के ऊपर? यार अपना अजमल साहब, आप अपना मुझे छेड़े, मैं कुछ बोल दूंगा, फिर मेरे बार कोई अपना गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। वो बात यह है कि आप तो IMF से लोन में डेफर नहीं करा सके, आप तो उसको नहीं 1 साल आगे करवा सके। मुझे नहीं, मेरा तक वो तो सबसे आसान काम था ना। आप तो जो है आपके ऊपर तो चाइना का जो लोन है वो आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, आप उसको नहीं आगे पीछे कर सके। सो वो छोड़ दें इस बात को कि ये कितनी वो है। बहरहाल हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है, बहुत कुछ हो गया है।
लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई है ना, जो पाकिस्तान के फेवर में जाती है, वो क्या है? वो मेरा ख्याल है ये कि इंडिया एक्सपोज हो गया इंटरनेशनल ताकतों के आगे। Exactly. इंडिया अपने तमाम झूठों के साथ एक्सपोज हो गया, बरहना हो गया। लोगों को पता है कि वो अब चाइना के मुकाबले में जो उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो चाइना के मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकता, वो तो पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकता। और दूसरा, इंडिया का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनली, वो इतनी पोलराइजेशन का शिकार है। वहाँ पे जो हिंदुत्व की मूवमेंट है, वहाँ पे जो सैफ्रॉन करने की मूवमेंट है, तमाम इंस्टीट्यूशंस को। अब फौज का भी आप देखें ना, आर्मी चीफ जो है वो जाके मंदिरों में हाजिरियां दे रही हैं, नारियल तोड़ रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। ये इंडियन आर्मी में तो ये नहीं था, वो तो एक डेमोक्रेटिक आर्मी थी। तो अब सडनली वो एक रिलीजियस आर्मी में कन्वर्ट हो रही है, एक जत्थे में कन्वर्ट हो रही है। तो ये दुनिया को नजर आ रही है ये चीजें। तो ये इंडिया ने अपने आप को खुद खराब किया है लोगों के आगे। और वहाँ पे 7-8 सेसेशन मूवमेंट्स चल रही हैं, मानीराम में चल रही है, नागालैंड में चल रही है, मिसूपुर में चल रही है, कश्मीर में चल रही है, ठीक, सारी खालिस्तान की। तो यहाँ मुर्शद साहब वापस आते हैं, जो मैंने बात करनी थी आपसे, क्योंकि आपने ये जो सियासी दाव पेच है इनको बड़ा गौर से देख रखा है ओवर द डेकेड्स। ये क्या हुआ अचानक? जीबी में हमने देखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई नशिस्त नहीं जीती, 4 आज़ाद चले गए, मखसूस भी मिल गई, इस पोजीशन में आ गए कि अब वो हुकूमत में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अभी सरदार तनवीर लियाज साहब, यू नो हिम बेटर, वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान यानी अलीम खान साहब के हो गए, दीगर लोगों के साथ भी मिल के। ये इसकी गुत्थी तो सुलझाएं। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ज़माने में वो जहाज़ आते थे साउथ पंजाब से लेके पार्लियामेंटेरियंस को, वो फिर पीटीआई ज्वाइन किया करते थे। मैं तो वो देख रहा हूँ सर, ऐसे वो डीजा वो हो रहा है। देखिए अकबर साहब, बात पता है क्या, मैं हमेशा से एक बात बिलीव करता हूँ कि जो है ना, लोग शायद पीटीआई के इतने बड़े सपोर्टर्स नहीं थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुखालफत में बहुत ज्यादा थे। ठीक, लोग कहते थे जो मर्जी आए ये ना आए, ठीक है ना। वो चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो, वो चाहे आसिफ जरदारी साहब हो, बहरहाल इनकी एक आप समझे कि एंटाई एक वोट बैंक है जो पीटीआई को ज्यादा स्ट्रेंथन करता रहा। अब अगर पीटीआई के अंदर तोड़फोड़ है या पीटीआई जो है अपनी खुद शिकार हुई भी अपनी अपनी पॉलिटिक्स की और मरूसियत की, तो लोग ऑल्टरनेट वो ढूंढेंगे, तो लोग भी जाएंगे उधर। और अगर आईपीपी जो है वो जीबी में भी पॉपुलर होती है या सीट लेती है, और कश्मीर में भी अगर उसको कोई ज्वाइन कर रहा है, तो बड़ी खुशाइन बात है। इसका मतलब है कि लोगों ने ऑल्टरनेट्स के ऊपर सोचना शुरू कर दिया। लेकिन सरदार तनवीर लियाज का जाना बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज एक आदमी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है वहां का। वो हम जो मर्जी कहें कि जी वो इस तरह बने थे या उस तरह बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और वो अगर कहीं किसी और पार्टी में जाते हैं, और ऐसी पार्टी में जो अभी तक पावर में नहीं आई है, तो यकीनन ये कोई ना कोई शिफ्ट जो है वो इंडिकेट करता है। क्योंकि मुझे और आपको वो बातें नहीं पता होंगी जो पावर कॉरिडोर में रहने वाले को पता होंगी। तो ये तो अहम बात आपने कर दी शिफ्ट इंडिकेशन की। मैं लास्टली आपसे मुख्तसर कमेंट चाहूँगा। ये मुझे तो तासुर ये बनता है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के एज इफ कि ये बड़ी दो सियासी जमातें, ये कुल्ली इख्तियार इनके पास ना हो तो बेहतर रहेगा। ये इसका मुझे आपकी आवाज नहीं आई। मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक इंप्रेशन ये बना है कि जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके पास मुकम्मल इख्तियार या मुकम्मल ताकत ना हो, तो इसकी इम्प्लीकेशन तो फिर नेशनल पॉलिटिक्स में भी नजर आएंगे हमें इन फ्यूचर। ये किसी को करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कौन सा अपने लिए कोई अच्छे काम कर रही है। मेरा मतलब है कि वो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स ही हो रही है ना जी। एक सिंध के अंदर हो रही है, एक पंजाब के अंदर हो रही है, एक केपीके के अंदर हो रही है। तो अभी तक प्रोविंशियल पॉलिटिक्स हो रही है, नेशनल पॉलिटिक्स हुई कहाँ पे है, मुझे तो वो नजर नहीं आई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आजाद कश्मीर के लोग ये सोच रहे हैं और जीबी के लोग कि यार ये दोनों इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और फिर हमें उसके बाद इग्नोर कर देते हैं, तो फिर अब वो नए ऑप्शंस देखने पे आएंगे। और अलीम खान हो या जहांगीर तरीन हो, जो आईपीपी के रुए रवा हैं लोग, उनको भी तो एक बात पता है ना कि असल तो 18वीं तरमीम के बाद ताकत तो सूबों में है। वफाक जो है वो तो बेचारा वफाक ही है, सिर्फ और बांटने के लिए है। तो फंड्स तो सूबों के पास आनी है, पावर तो उनके पास है, गवर्नेंस का नशा तो उधर है। तो अब हर पॉलिटिकल पार्टी आने वाली भी जो है नई,
वो किसी न किसी सूबे से शुरू करेगी अपनी सियासत, वो चाहे छोटा सूबा हो चाहे बड़ा सूबा हो। इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ठीक।